रोलिंग। मानसिक शक्ति के इस मंच कामयाबियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हमारा समाज अनेक अनेक प्रकार के लोगों से बना हुआ है, जिसमें गुणों की, विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। आप भी अक्सर ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिन्हें हम रचनात्मक कहते हैं, क्रिएटिव। क्या है ये क्रिएटिविटी और इसका क्या संबंध है शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे अपने मनोविज्ञान से, हमारे अपने मानसिक शक्तियों से? समझने की चीज़ है। ऐसा देखा गया है कि जब हम उदासी या आत्महत्या या ऐसे विचारों की बातें करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि सुसाइड में पीपल रन आउट ऑफ ऑप्शंस। उन्हें कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए लोग इसका प्रयास करते हैं। विकल्प दिखाई पड़ना मतलब नया सोचना, नई सोच, नई विचारधारा, नए रास्ते निकालना, नए नए तरीकों से किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालना। ये भी एक कला है और ये सबसे बड़ी कला है। और ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं खासकर उन लोगों में जो रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप सभी को जानते हैं, विश्व में विख्यात लोग, भारतवर्ष के लोग, अनेक गुणी खिलाड़ी, कलाकार, पेंटर्स, साहित्यकार, पोएट, इनमें इतनी विद्वता है कि ये न केवल सोए हुए समाज को जगा देते हैं, बल्कि सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए उदास मन को भी जगाते हैं। तो ये कलाएं आती कहाँ से? ये कौन लोग हैं? ये समझना, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना, प्रश्नों के हल निकालने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मस्तिष्क में जो भाग आम तौर पर काम नहीं करते वो उज्जवल होते हैं, वो काम करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो किसी ब्रैकेट के अंदर बांध के इनकी विचारधारा नहीं रखी जाती। न इनके विचारों के वेग को, न भावनाओं की उत्पत्ति को, न नए तरीके से सोचने को बांधा जा सकता है। इनकी खास विशेषता है ओपननेस, खुले आसमान के तले देखना। ये अपने मस्तिष्क में एक खुला आसमान देखते हैं और हमेशा किसी एक प्रश्न के लिए बने बनाए रास्ते पर चलना मंजूर नहीं करते। इनका मस्तिष्क इसकी इजाज़त नहीं देता। इनके मन, मस्तिष्क, चेतना और भावना का संगम जो कुछ सामने लेकर आता है उसे हम साधारण भाषा में क्रिएटिविटी कहते हैं। वो चाहे म्यूज़िक में हो, क्रिकेट में हो, शतरंज में हो, भाषा में हो, साहित्य में हो, रंगमंच पर हो, फिल्मों में हो, कहीं भी हो। मगर जरूर आप जीवन में लोगों से मिलते होंगे जो इस बात की मात्रा रखते हैं कि वे आप में कुछ बदल सकें, कुछ नया कह सके और आप उनसे कुछ सीख सकें। ये प्रश्न मैं यह क्यों उठा रहा हूँ? दो बातें विशेष हैं। अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं और कहते हैं कि ये तो कला में अच्छा है, ये फिजिसिस्ट बन के क्या करेगा, या पायलट बन के क्या करेगा, या डॉक्टर बन के क्या करेगा। और दूसरे इस तरह के आते हैं कि ये मैनेजमेंट के कोर्स में चला गया है लेकिन इसका मन कला और साहित्य में लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से बात कुछ बन नहीं रही। ऐसा पेरेंट्स का सोचना। अब आप दोनों परिस्थितियों को देखिए। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है कि आप कुछ एक हो सकते हैं और दूसरे नहीं हो सकते। दूसरा, हर विषय में रचनात्मकता की आवश्यकता है। रचनात्मकता ने विश्व को बांट दिया, मिटाया और बनाया। अणुबम बने, विश्व बढ़ गया। वही आणविक शक्ति
एनर्जी में तब्दील हुई, विश्व जुड़ गए। कोरोना की महामारी आई, विश्व बटा, वैक्सीन आई, विश्व जुड़ा। रचनात्मकता समाज के लिए आवश्यक थे। जब भी समाज में सुषुप्तपना या कोई उदासीनता ठहर जाती है तो उससे उभरने में लोगों को समय लगता है। मुझे याद आता है जब रामचरितमानस लिखी गई, वो वक्त था और वो ऐसा काव्य लिखा गया जो हमारे जीवन में उतर गया। उसकी रचनात्मकता देखिए और उसकी उपयोगिता देखिए, किस किस विषय में उसे याद किया जाता है। इसलिए क्रिएटिविटी को एक गुण समझना चाहिए, ना कि एक प्रोफेशन। आप इसे किसी भी क्षेत्र में ला सकते हैं। हर क्षेत्र में इसका उपयोग है और हर क्षेत्र में काम करने वाले को रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। अगर रचनात्मकता नहीं होगी तो नए आविष्कार नहीं होंगे, नई सोच नहीं होगी। और यही नई सोच की आवश्यकता हर इंसान को है। समस्याओं से बाहर निकलने के लिए अगर कोई एक मनोवैज्ञानिक गुण आपको लाभ देता है तो वो है अलग सोचना। अलग सोचना एक खास व्यक्तित्व के लोगों का गुण है और अलग अलग तरीके से सोचते रहना सभी के लिए प्रयास का भी विषय है। प्रयास करना चाहिए, ये संभव है। अब सवाल ये आता है कि ये रचनात्मकता है क्या? क्या इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है? क्या ये मालूम किया जा सकता है कि कौन बालक या बालिका आगे चलकर कलाकार हो सकती है, रचनात्मक हो सकती है, इनोवेटिव हो सकती है? तो कुछ मायने में ये संभव है, इसे बढ़ाया जा सकता है। अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम लागू किए गए हैं विश्वविद्यालयों में, जहाँ मन की शांति सिखाना, मन को अपनी भावनाओं के वेग को संभालना, अनेक प्रकार के चिंतन के विषय हैं जिनमें लोग प्रयोग करते हैं, जिससे रचनात्मकता बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि क्या हम मालूम कर सकते हैं कि कोई रचनात्मक है या नहीं है, तो कुछ गुण ऐसे हैं जैसे रिस्पेक्ट फॉर ओपननेस, यूनिकनेस, desiring their own space. There are some subtle psychological characteristics which can definitely predict that a person we are talking to will be or may be a good artist or a man of good innovations and culture. इसके बाद सवाल ये आता है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। मेरा ये विश्वास है कि जब हम बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं, भाषा, गणित, म्यूज़िक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एक्सेट्रा, उस समय क्रिएटिव लर्निंग की भी आवश्यकता है। और क्रिएटिव लर्निंग एक आध्यात्मिक विषय है। ये अंतर मन में है, इसके प्रयोग और इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और अंत में ये कहना आवश्यक है कि यदि हम मनोवैज्ञानिक गुणों को प्राप्त कर सकें या हमारे वे मनोवैज्ञानिक गुण जो छुपे हुए हैं, जो उजागर नहीं हुए हैं लोगों के सामने, वो अगर सामने लाए जा सके तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान अच्छी तरह हो सकता है। मैं बता दूं, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक का बड़ा योगदान है। विशेष तरह की ट्रीटमेंट डिज़ाइंस डेवलप की जाती हैं, पेंटिंग सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, जिससे लोगों की समझ तेज होती है, वो अपने मन की कुंठाओं को पहचान सकते हैं और नए नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस पर प्रयास करेंगे और इसको आजमाएंगे। धन्यवाद।